बहुत सारे लड़के इस बात से परेशान हैं कि लड़कियां इतनी रूड क्यों होती हैं, उनसे खराब बर्ताव क्यों करती हैं। वो बात करने उनसे जाते हैं तो उन्हें वो लताड़ देती है एकदम से, और इस कन्फ्यूजन में आके वो उन्हें बुरा भला बोलते हैं और उन्हें गालियाँ देते हैं। पर तुम्हें ये समझना होगा कि लड़कियों के अंदर कोई ऐसा पागलपन नहीं है कि वो तुमसे नफरत करती हैं या फिर तुमसे कोई दुश्मनी रखती हैं जिस वजह से तुमसे रूड बर्ताव करती हैं। है ना, उन्हें कोई पागलपन नहीं हुआ है। और वैसे तुम नोटिस करते होगे कि तुम जब अजनबी लड़कों से ही बात करते हो तो लड़के तुम्हें अच्छा बर्ताव करते हैं, तुमसे अच्छा बिहेव करते हैं। पर अक्सर ये होता है कि जब तुम स्ट्रेंजर लड़कियों से बात करोगे तो वो तुम्हें बहुत ही ख़राब रिप्लाई देती हैं, काफ़ी ख़राब रूडली बात करती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई इनहेरेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इतनी रूड रहती हैं, इतने गुस्से में रहती हैं। तुमको ये समझने के लिए उनकी तरफ से, उनके पर्सपेक्टिव से दुनिया देखनी पड़ेगी। एक रियलिटी तुम्हें पता होनी चाहिए कि इस दुनिया में स्पेशली सोशली लड़कियों की लाइफ और लड़कों की लाइफ ड्रास्टिकली डिफरेंस है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि अगर तुम कल का उठ जाओ ना, तुम उठो और पता चले कि तुम लड़की बन चुके हो, तुम पागल हो जाओगे। इतना 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 डिफरेंस है उसमें। और वही सेम चीज़ अगर लड़की किसी दिन उठे वो लड़का बन जाए अगले दिन, तो भी वो डिफरेंस देख के पागल हो जाएगी। इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है। तुम उसके पैरों में एक बार खड़े होकर देखो और ये सोचो कि तुम एक लड़की हो, तुम उठ रहे हो सुबह और तुम अपना फ़ोन चेक कर रहे हो, अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो, फेसबुक चेक कर रहे हो, डीएम चेक कर रहे हो, उसमें देखो 200 लड़के मैसेज कर रहे हैं। अब वो मैसेज तुम खोल के देख रहे हो तो उसमें कुछ अच्छे मैसेज हैं, पर अधिकतर मैसेज घटिया है। उनमें ढेर सारे चीज़ें भरी हुई हैं, तरह तरह की चीज़ें लड़के बोल रहे हैं। तो तुम्हें थोड़ा सा ख़राब महसूस होगा अपने बारे में, और थोड़ा तुम्हें इनसिक्योरिटी भी आएगी कि यार देखो मेरे पीछे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। है ना, क्योंकि मैंने तो खोल के देखा है कई सारे लड़कियों का डीएम, मेरे अपनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, मैंने अपनी फ्रेंड्स का भी देखा है। फेसबुक पे एक फ़िल्टर मैसेजेस होता है, मैसेज रिक्वेस्ट, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग प्लेसेस। मतलब उसको खोल के एक बार देख लो तो उसमें कैसे कैसे लोग रहते हैं, तुम देख के हैरान हो जाओगे। अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के पास जाना या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना और उसके फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे ज़रा उसके मैसेजेस चेक करना और पाना कि मतलब कैसे लोग हैं उसके मैसेजेस में। तो जब कोई लड़की हर दिन इसी चीज़ से गुजर रही है ना, तो वो एक परसेप्शन बना लेती है दुनिया का, जनरलाइज परसेप्शन। जनरलाइजेशन करने से लोग मना करते हैं अक्सर, पर हम लोग की टेंडेंसी होती है नॉर्मल कि अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए एक जनरलाइज कर दे लोगों को। उस तरह से लड़कियां क्या करती हैं, लड़कों को जनरलाइज करती हैं ऑनलाइन। रियल लाइफ में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब वो बाहर जा रही हैं तो कुछ ऐसे बेवकूफ़ हैं जिनके अंदर सोशल स्किल नहीं होती, तो उन्हें वो अगर लड़की पसंद आ जाती है तो वो उससे बात नहीं करते, वो बस दूर से उसको बैठ के ताड़ते हैं, दूर से बैठ के देखते हैं। मुझे ऐसे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई मैं अपने घर की छत पे बैठ के उसे देख रहा था, तो फिर उसने मुझे 5 बार देखा, उसने उसने मुझे 7 बार देखा, और उसने मुझे 9 बार देखा, फिर मैंने उसे 3 बार देखा। तो ये जो मैंने देखा, उसने देखा, इसने देखा करते हो ना, इससे वो लड़की बस यही नोटिस करती है कि ये लड़का मुझे कहीं से बैठ के घूर रहा है डरपोकों की तरह, मुझे इस तरीके से स्टेयर कर रहा है ना। ये लड़कियां बहुत इंट्यूटिव होती है। तुम्हें लगता है कि तुम उसके देखने पे ऐसे पलट लेते हो, तो उसे लग नहीं रहा कि तुम उसकी तरफ देख रहे हो। दे नो एवरीथिंग, ठीक है, दे आर वे मोर इंट्यूटिव देन यू। तो ज़रा उसके पर्सपेक्टिव से सोचो कि जब उसे यह दिख रहा है कि यार ये लड़का मुझे हर समय ऐसे देख रहा है, घूर रहा है, तो यार उसे उसके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं आएगी, उसके अंदर ऑकवर्डनेस नहीं आएगी कि यार ये क्या क्या दुनिया है ये। है ना, ये तुम खुद सोचो कि तुम कहीं जा रहे हो, फिर तुम यहाँ इस सड़क से गुजर रहे हो तो यहाँ तुम्हें एक लड़का घूर घूर रहा है। तुम उस सड़क से गुजर रहे हो तो वहाँ पे दूसरा लड़का घूर रहा है। फिर एक जगह 4 लड़कों का ग्रुप खड़ा है, वो चारों के चारों तुम्हें घूर रहे हैं बिना कुछ बोले, बस घूर रहे हैं तुम्हें। फिर तुम देख रहे हो उनकी तरह तो वो पलट जा रहे हैं, फिर तुम जब नज़र फेर रहे हो अपनी, फिर तुम्हें देख रहे हैं, तो तुम कितना अजीब फील करोगे। तुम्हारे मन में आएगा कि यार एक तरह से अपने आप को सेल्फ प्रिजर्वेशन वाली फीलिंग आएगी कि मुझे बच के रहना है। ठीक है, स्कूल कॉलेज में वो है, वहाँ तरह तरह के लड़के मिलते हैं। ठीक है, कुछ लड़के हैं कि उसकी साल 2 साल सेवा करेंगे, उसे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, उसके लिए चीज़ें खरीदेंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, और 2-3 साल बाद फिर उनके अंदर रहता है कि अच्छा मैंने इसकी सेवा इनफ कर ली है, तो कह देते हैं सीधे आके आई लव यू, फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। और ऑब्वियसली कुछ ऐसे लड़के हैं जो घटिया हरकतें करते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसे ख़राब मैसेजेस करते हैं, या फिर जनरली मतलब ख़राब हरकतें करते हैं, क्राइम्स करते हैं। ठीक है,
ये सारी चीज़ें देखते हुए वो बड़ी होती है। वो ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे दुनिया का यही हाल है। लड़कियों की रियलिटी लड़कों की रियलिटी से थोड़ी सी अलग होती है। हम लोग के पास भी कई सारी हार्डशिप्स हैं जो लड़कियां नहीं झेल सकती। हम लोग के पास जो जो ट्रॉमा से हम लोग गुजरते हैं, जो स्ट्रगल से हम लोग गुजरते हैं, वो लड़कियों की लाइफ में नहीं आता। पर कई सारी स्ट्रगल्स हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लड़कियों की लाइफ में है, जो हम लोग की लाइफ में नहीं आ सकता, है ना। क्योंकि उनकी रियलिटी अलग है, क्योंकि वो इस तरह के लाइफ को जी रही हैं। तो उनके मन में एक जनरलाइजेशन बन जाता है कि यार मुझे अपने आप को थोड़ा सा लड़कों से सावधान रखना है ना। और अगर कोई लड़का मुझे अप्रोच कर रहा है तो मुझे थोड़ा सा ये गेज करना है कि वो किस इंटेंशन से मुझे अप्रोच कर रहा है। ऐसा नहीं कि उनके हिसाब से रोमांटिक इंटेंशन से अप्रोच करना कोई बुरी बात है, बट दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम लूजर्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सबसे गुस्से से बात करती है, सबसे एकदम रूडली बात करती है। दे टॉक गुस्से से, दे टॉक रूडली टू द गाइज दे परसीव एज लूजर्स। अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक है कि ये लड़का लूज़र है, ये या तो मेरी सेवा करेगा 3-4 साल बाद मुझे प्रपोज कर देगा, या तो वो बेवकूफ़ों वाले काम करेगा कि मुझे दूर से खड़े होकर घूरता रहेगा और किसी दिन हिम्मत बांध के मेरे पास आएगा और कहेगा कि हाय हाय। ठीक है, उन लड़कों से ये लड़कियाँ डिस्गस्ट होती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दिस गाइज ब्रिंग नथिंग बट ट्रबल। ट्रबल मतलब क्या, कि अगर मान लो ये लड़कियां उन्हें मौका भी दे देना उन लड़कों को, तो वो लड़के इतना डेस्परेट हो जाएंगे इनके लिए कि वो लड़की मान लो 1 मिनट रिप्लाई ना करे तो ये पागल हो जाएंगे कि यार मुझे रिप्लाई करो, मुझसे बात करो, और 24 घंटा बस फ़ोन पे पड़े रहेंगे उसके साथ कि मुझसे बस बात करती रहो और अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं देंगे। उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है। लड़कियां बहुत इंट्यूटिव हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि वो चूज़ किसे कर रही हैं, है ना। वहीं उन्हें अगर पता रहे कि तुम अपने गोल पे फोकस्ड हो, तुम्हारा प्राइमरी जो फोकस है वो गोल है तुम्हारा, और तुम उससे बात कर रहे हो नेचुरली इंसान की तरह, भले ही तुम रोमांटिक इंटेंशन से बात कर रहे हो, भले ही विश टू टेक हर आउट, ठीक है, बट यू शो हर कॉन्फिडेंस। और तुम ये भी शो कर रहे हो कि अगर तुम रिजेक्ट हो जाते हो तो तुम आराम से अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर जाओगे, रोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं और उससे गालियां नहीं दोगे, तो वो तुमसे कॉन्फिडेंट रहेगी और तुमसे वो अच्छे से बात करेगी, वो तुमसे रूडली नहीं बात करेगी। देखो वही एक लड़की, ठीक है, मैंने होते हुए देखा है ये। देखो ये इंसिडेंट 3 साल पहले का है। मेरे ही बगल में एक लड़की बैठी थी, मैं उससे बात कर रहा था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे, तो हम लोग के बीच में बात चल रही थी, है ना। और मैंने वो डिफरेंस देखा कि जब वो मुझसे बात कर रही थी तो वो मुझसे काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी, काफ़ी फ्रेंडली तरीके से, कि एज इफ शी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन मी, और वो काफ़ी अच्छे से मेरी बातें सुन रही थी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ। पर एक चीज़ ने मुझे हॉरिफाई कर दिया। वो चीज़ ये थी कि बाद में उसके बगल में एक लड़का आया उससे कुछ पूछने, वो भी मेरे ही बराबर था, मेरी उम्र का था, मेरे ही क्लास का था। वो आता है चलते हुए उससे कुछ पूछने, मतलब एकदम टिमिड तरीके से कि हाँ अच्छा अच्छा ये बात है। मैं एक चीज़ देख के इतना है हॉरिफाई हो गया कि ये लड़की जो मुझसे इतना अच्छे से बात कर रही है, इतने पोलाइटली बात कर रही है और इतनी रिस्पेक्ट मुझे दे रही है, इस लड़की ने उस लड़के को इतनी बुरी तरह से रिप्लाई दिया, इतने गुस्से में, आंखें फाड़ के, मतलब गुस्से में, जैसे कि शी इज डिस्गस्टेड बाय हिम, है ना। उसने मतलब लथेड़ दिया उस लड़के को वहीं पर। मैं एकदम एकदम स्टन रह गया कि ये उससे जो बिहेवियर कर रही है, मतलब अभी मुझसे वो अच्छे से बात कर रही है, एक स्प्लिट सेकंड में इसका बिहेवियर चेंज कैसे हो जा रहा है। मतलब हम लोग का ये क्या, हम लोग लड़कों का, कि जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अच्छे से, मान लो कोई और लड़का आ गया कुछ पूछने में, अच्छा अच्छा ये ठीक है, ये रहता हम लोग के में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। मैं देख रहा हूँ कि शी इज़ टॉकिंग टू मी विद कंप्लीट इंटरेस्ट, काफ़ी खुश लग रही है, काफ़ी चेयरफुल लग रही है। देन शी मूव्स ऑन टू द अदर गाय और एकदम आंखें फाड़ के एकदम गुस्से से रिस्पॉन्ड कर रही है, जैसे कि उसने क्या बोल दिया। ऐसा नहीं कि उसने कुछ खराब बोला उसे, वो बस कुछ पूछने आया था, कुछ कंसर्न था उसका, एंड शी डिसमिस्ड हिम लाइक दैट। तब से मैंने रियलाइज कर लिया कि गर्ल्स आर नॉट रियली रूड, दे आर बीइंग रूड टू यू बिकॉज दे परसीव यू टू बी अ लो वैल्यू मेल, है ना। बिकॉज उनका ये डिफेंस मैकेनिज्म है। कई सारे ऐसे पागल लड़के होते हैं जो कि उन्हें मान लो प्रपोज कर देते हैं और जब रिजेक्ट हो जाते हैं उनसे तो फिर इनके पीछे पड़ जाते हैं एकदम से। कुछ तो ऐसे मैंने देखे हैं कि वो सीधे लड़की के घर तक उनका पीछा करने लगते हैं पीछे पीछे, है ना। ये सब उन्होंने फेस किया है, ये उनकी रियलिटी है। और जो ऐसी चीज़ें फेस करता है तो वो नेचुरली अपने आप अपने अराउंड एक डिफेंसिव पैरामीटर बना लेता है। तो उसका जो रूडनेस है, उसका मीननेस है, वो फिल्टर करने के लिए है कि किस टाइप के लड़के मतलब वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस टाइप के नहीं। मोस्ट केसेस में अगर वो तुमसे रूडली बात कर रही है मतलब तुम्हारी वैल्यू लो है,
ये तुम्हारा सिग्नल है कि योर वैल्यू इज़ लो, शी इज़ गेटिंग डिसगस्टेड बाई यू। तो उसके पीछे पड़ने से अच्छा तुम्हें करना ये चाहिए कि यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, लुक्स वाइज अपने आप को अच्छा बनाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है, ताकि वो भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। तुम उसको लगे कम से कम कि अगर मान लो वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो तुम पीछे पीछे भागते नहीं आओगे उसको गालियाँ नहीं दोगे, उसको मैनिपुलेट नहीं करोगे इमोशनली, उसका पीछा नहीं करोगे, है ना। तो उस तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ठीक है, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कोई नहीं, आई मूव ऑन। ये चीज़ बिना बोले दिख जाती है भाई, बिना बोले, ठीक है। ये चीज़ बिना बोले मतलब तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारी बातों से पता चल जाता है कि तुम उस टाइप के आदमी नहीं हो कि इसके पीछे पड़े रहोगे। ये तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये कब होता है? व्हेन योर वैल्यू इज़ एक्चुअली हाई। कि बोलता हूँ ना मैं, तितलियों का पीछा मत करो, गार्डन बनाओ। तो व्हेन यू हैव योर गार्डन, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वाइब से पता चल जाता है। एंड दैट्स वाई दे रिस्पेक्ट यू। तुमने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि देर आर सम गर्ल्स हु आर नाइस टू यू व्हाइल बीइंग रूथलेस टू अदर्स। हम लोग का क्या है, हम लोग वी आर बेसिक सिविल टू एवरीवन, ठीक है। तो उन्हें ब्लेम करना बंद करो, बल्कि एडवांटेज लो इस चीज़ का। उनका तुमसे ख़राब बर्ताव एक तरह का इंडिकेटर है कि तुम्हारी वैल्यू लो है ना। तुम इस इंडिकेटर का एडवांटेज लो और अपने आप पे वर्क करो। तुम अपने आप देखोगे कि दिस गर्ल्स विल स्टॉप बीइंग मीन टू यू, है ना। और उन्हें ब्लेम करना बंद करो, दैट इज़ देयर रियलिटी एंड दैट इज़ द वे दे प्रोटेक्ट दमसेल्व्स। और अपने आप को प्रोटेक्ट करना किसी भी तरीके से आपका राइट है। तो आई होप योर कन्फ्यूजन गॉट क्लियर। गॉड ब्लेस यू गाइस।